हेलो नमस्ते, आई होप आप सब मज़े में हो। नवरात्रि चल रहा है, अम्बे माँ का टाइम चल रहा है, तो क्यों ना हम अम्बे माँ को बनाएँ। तो इस क्लास 4 में हम अम्बे माँ बनाएँगे, वो भी गोल्ड के साथ। तो यहाँ पे हम सीखेंगे गोल्ड और चारकोल को साथ में कैसे यूज़ करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अगर आप पेंसिल कियोस्क पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना इनफ सब्सक्राइबर के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँगी। यहाँ पर मैंने पेपर पे पेंसिल से, ग्रेफाइट लाइट पेंसिल से एक लाइट सा अम्बे माँ का ड्राइंग बना दिया है, जिसमें मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी बनाई है, उसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग रखी है। एक बहुत ही बड़ा सा मुकुट बनाया है, जिसमें भी मैंने बहुत सारी डिटेलिंग की है, ताकि वो एट लास्ट में अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी शेडिंग को। सबसे पहले काम करना होता है हमें हमारे नीडेबल इरेज़र से जो भी ग्रेफाइट की लाइन्स हैं, उनको लाइट कर देना है। अब मेरा तो ड्राइंग ऑलरेडी काफ़ी लाइट है, तो इतना ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगर आपका ड्राइंग थोड़ा-सा भी डार्क हो, तो आपको सबसे पहले नीडेबल इरेज़र टैप करके लाइट कर देना है, बिकॉज़ ग्रेफाइट के ऊपर ना आपका चारकोल चल नहीं पाएगा ईज़िली। इसलिए हमेशा ग्रेफाइट को लाइट कर दो एंड देन स्टार्ट करेंगे हम चारकोल के साथ। सबसे पहले मैं चारकोल की पेंसिल ले रही हूँ, ये सॉफ्ट वाली पेंसिल है ब्रिस्टो की, और स्टार्ट कर रही हूँ मैं आईब्रो बनाने से। अब बिकॉज़ ये काफ़ी छोटू सा ड्राइंग है, मैं इसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मली ही आईब्रो को फिल अप कर रही हूँ, एकदम छोटे-छोटे हेयर्स, बहुत सारे हेयर्स नहीं बना रही हूँ, पर सिर्फ़ उसको प्रॉपर्ली फिल कर रही हूँ। एंड देन स्टार्ट कर रही हूँ मैं आई के साथ। आई में बना रहे हैं हम एक डार्क सा आईलाइनर, अपर आईलिड आईलाइनर बनाएँगे। एक ब्यूटीफुल सी सुंदर सी आई बनाएँगे, जिसमें काफ़ी सारा डिटेल शेडिंग होगा। अच्छा सा आइरिस, एकदम ब्राइट सा आइरिस। आई के ऊपर हमें अच्छे से बड़े लैशेस बनाने हैं, ताकि आई इन शॉर्ट सुंदर लगे। बहुत ज़्यादा मैं इसको रियलिस्टिक नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको एनिमेटेड फॉर्म में रख रही हूँ और थोड़ा सा रियलिस्टिक का मिक्सचर देके ये फेस बना रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ कि फेस एकदम सुंदर और शांत लगे, ताकि वो अम्बे माँ का इफ़ेक्ट आ सके, काफ़ी शांत और अच्छे लग सके। अब बिकॉज़ ये बहुत छोटू सा है, इसको शेड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्टम्प। यहाँ पे ना आपका ब्रश काम नहीं करेगा, बिकॉज़ ब्रश बड़ा हो जाए तो उससे अच्छे से शेड नहीं हो पाएगा, तो स्टम्प का यूज़ करना है। बड़े वाले स्टम्प से भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये छोटू वाला स्टम्प ले लिया है। सबसे छोटा वाला जो स्टम्प होता है, उससे मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। बिकॉज़ पेंसिल से कर रही हूँ, चारकोल पेंसिल से, तो वो थोड़ा सा हार्श इफ़ेक्ट आता है, इसलिए उसको सॉफ्ट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं स्टम्प कर रही हूँ उसके ऊपर। आइज़ करने के बाद अपर आई के ऊपर शेड कर लेंगे, जो नॉर्मल हमारे शेड्स होते हैं वही शेड्स है, और शेड्स में सारे स्टम्प से कर रही हूँ। जहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा एरिया आ जाता है, वहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जनरली मैं स्टम्प का ही इसमें मोस्टली यूज़ कर रही हूँ। तो आई के ऊपर शेड कर लिया, नोज़ का एरिया फिल अप कर लिया, आई के नीचे शेड कर लिया, चीक्स बना लिए, और इस तरह से पूरा फेस कंप्लीट कर देती हूँ। और बाकी का शेड करने के पहले बॉर्डर्स को डार्क कर दो, ताकि एंड में आपका फेस का शेप ना बिगड़े। अगर थोड़ा बहुत चारकोल फेस के बाहर भी चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको आप इरेज़ कर सकते हो, बिकॉज़ आपके पास एक ऑलरेडी शेप का बॉर्डर डार्क है। इसलिए सबसे पहले इसमें बॉर्डर को डार्क कर दो और फिर अंदर का सारा शेड कर देंगे। जैसा राइट साइड में शेडिंग किया, उसी तरह से सेम टू सेम मैं लेफ्ट साइड में भी शेड कर लूँगी, ताकि फेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे ज्वेलरी को। ज्वेलरी में सबसे पहले हमें गोल्डन से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे पोस्का के मार्कर्स। यहाँ पे पोस्का के 2 टाइप के मार्कर्स है, एक मोटा वाला है, एक पतला वाला। आप कोई भी गोल्डन कलर भी ले सकते हो, एक्रेलिक कलर अलग-अलग शेड्स में आते हैं, लेकिन मुझे ये पोस्का के गोल्डन एक्रेलिक मार्कर्स ईज़ी लगते हैं, इसलिए मैं पोस्का के गोल्डन एक्रेलिक मार्कर्स ले रही हूँ। आप दूसरे एक्रेलिक मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे अलग-अलग एक्रेलिक मार्कर्स भी आते हैं, पर पोस्का मुझे सही लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं ये मांग टीके के साथ। यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ,
ध्यान रखना है कि आपका जो चारकोल पेंसिल का पॉइंट है वो एकदम अच्छे से शार्पन्ड होना चाहिए, एकदम थिन सा पॉइंट होना चाहिए, तभी आपको अच्छी सी प्रॉपर शार्प लाइंस मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉर्डर दे दिया है, अंदर की साइड एक और मोती बना दिया है, उसमें भी बॉर्डर दे दिया है। उसमें मैंने लेफ़्ट साइड पे डार्क शेड रखा है और राइट साइड पे लाइट करती गई हूँ, ताकि वो थोड़ा सा ऐसे एक स्टोन की तरह लगे। तो डार्क टू लाइट शेड कर दिया है। फिर बाहर की बॉर्डर पे मैंने गोल्डन, पतली वाली गोल्डन पेन से फिलअप कर दिया है। उसके बाद बाहर की तरफ मैंने ये कुछ डिज़ाइन दे दी है अगेन अपनी चारकोल पेंसिल से, और स्टम्प से उसको सॉफ्ट कर दिया है और अंदर हल्का-हल्का सा शेड दे दिया है। अब गोल्डन पेन यूज़ करने के बाद हमेशा आपको चारकोल पेंसिल से उसके ऊपर वापस से चारकोल पेंसिल को घुमाना है, बिकॉज़ वो गोल्डन चारकोल के ऊपर आ जाएगा तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो फिनिशिंग टच के लिए हमेशा ऊपर वापस से उसको घुमा देना है, और नीचे भी बस इसी तरह से मैं चारकोल पेंसिल और शेडिंग करके इस तरह से हैंगिंग बना दूँगी। अब नेक्स्ट मैं मुकुट बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये पतला वाला गोल्डन मार्कर ले रही हूँ और इस तरह से मैं सर्कल्स बना रही हूँ, अलग-अलग टाइप की डिज़ाइंस। आप जो चाहो वैसे डिज़ाइंस बना सकते हो, और अच्छा सा मिक्सचर रखो डार्क और लाइट का हमेशा। इस तरह से मैंने ये वापस से एक मोती बना दिया है डार्क कलर का, जिसमें मैंने लेफ्ट साइड पे डार्क शेड रखा है और राइट साइड पे लाइट शेड रखा है। तो एक डार्क टू लाइट का वेरिएशन डालोगे तभी वो चीज़ रियलिस्टिक लगेगी, वरना नहीं लगेगी। उसके बाद चारकोल पेंसिल के साथ इस तरह से बॉर्डर बना दूँगी और अंदर और बाहर की वाइट स्पेसेस को फिल कर दूँगी। इसमें ना सॉफ्ट वाला चारकोल पेंसिल हो, ताकि जो शेड आए ना, जो पिगमेंट आए, वो अच्छा सा डार्क ब्राइट ब्लैक आए। और बिकॉज़ अगर आप हार्ड वाला पेंसिल लोगे तो वो थोड़ा सा लाइट शेड आ जाता है उसका, इसलिए सॉफ्ट वाला पेंसिल लो, अच्छा सा डार्क शेड आएगा। पॉइंट को अच्छा पॉइंटेड बनाओ, कोई भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो उसको अच्छे से शार्पन करके पॉइंट को पॉइंटेड बनाओ। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये वाली जब चीज़ें बनाते हैं ना, इसमें एक्चुअल में ब्लैक पेन यूज़ होता है, लेकिन बिकॉज़ हम चारकोल से कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। पर एक्चुअल में जब आप अगर ब्लैक पेन से यूज़ करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड इफ़ेक्ट आता है, बिकॉज़ उसका पॉइंट एकदम पतला होता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल पेंसिल, प्रेशर देके पेंसिल पे काम कर रही हूँ, ताकि कोई भी वाइट स्पेस ना रह जाए और अच्छे से मैं इसको फिल कर सकूँ। चारकोल पेंसिल करने के बाद हमेशा उसके ऊपर छोटा वाला स्टम्प घुमा दो, ताकि आप सब शेड्स को सॉफ्टन आउट कर दो, क्योंकि हमें कोई भी हार्श शेड्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वापस से ये मिडल में ये मोती की तरह बना दिया है। इसमें लेफ़्ट साइड में डार्क रखा है और राइट साइड में लाइट रखा है। आप हर जगह एक ही पैटर्न यूज़ करो। अगर लेफ़्ट साइड में डार्क रख रहे हो तो लेफ़्ट साइड में ही हर जगह पे डार्क रखना, चेंज मत करते रहना। उसके बाद उसके ऊपर ये एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मैं ये बड़ा वाला अपना मार्कर पेन ले रही हूँ गोल्डन से, और उससे पूरे पे इस तरह से फिलअप कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपना चारकोल पेंसिल और उसके ऊपर मुझे बॉर्डर बनानी है। अब जभी भी गोल्डन के ऊपर बॉर्डर बनाओ तब ध्यान रखो कि आपका जो गोल्डन कलर है ना, वो प्रॉपर्ली ड्राई आउट हो जाए, उसके बाद ही उसके ऊपर से पेंसिल घुमाना, नहीं तो वो मार्क्स हो जाएंगे गंदे वाले। तो अगर आप एक्रिलिक कलर यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मार्कर से आपको थोड़ा 1 मिनट जितना वेट करना है। उसके बाद मैं ये स्टम्प ले रही हूँ छोटा वाला, और उससे मैं चारकोल को अंदर की तरफ इस तरह से थोड़ा-सा स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि वो 3D इफ़ेक्ट दे हल्का-सा। एक ही साइड पे, कोई भी एक साइड पे मैं उसको हल्का-सा अंदर की तरफ शेड को मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके जो बॉर्डर पे जो चारकोल है उससे अंदर नहीं जा रहा हो, तो आप ले सकते हो अलग से चारकोल पाउडर, स्टम्प को चारकोल पाउडर में डिप करो और हल्का-हल्का सा इस तरह से उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करो और ऐसा शेप ला दो। उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन्स बना रही हूँ। बहुत जगहों पे मैं सिर्फ़ इस तरह से स्टम्प को यूज़ करके अंदर हल्का-हल्का सा शेड ऐड कर रही हूँ, और कहीं पे मैं पैटर्न्स बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं शेड ऐड करने के बाद कुछ लाइन्स बना रही हूँ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे ये पूरा लेफ़्ट साइड जो है बना दिया है। अब मैं सेम टू सेम आपको राइट साइड में बनाना बताऊँगी कि कैसे ये पूरा शेड हमने बनाया है। तो राइट साइड में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी ये चारकोल पेंसिल से बॉर्डर्स बना दूँगी, एक-एक डिज़ाइन एक-एक टाइम पे बनाऊँगी, ताकि मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, तो मैं एक-एक पार्ट एक-एक टाइम पे बनाती हूँ। इस तरह से मैं सबसे पहले सबसे पहला वाला ट्रायंगल लिया, उसमें अच्छे से प्रेस करके प्रेशर डाल के बॉर्डर दे दी है सारी चारकोल पेंसिल से। उसके बाद ले रही हूँ मैं ऊपर वाला पार्ट भी कर रही हूँ, उसके अंदर भी मैं इस तरह से बॉर्डर्स दे देती हूँ। अब जहाँ पे भी मुझे पूरा फिल्ड अप डार्क चारकोल चाहिए, वहाँ पे मैं पहले फिल कर देती हूँ इस तरह से चारकोल से पूरी तरह से अंदर
की तरफ, ताकि कुछ भी वाइट स्पेस ना बचे। उसके बाद मैं गोल्डन पेन ले रही हूँ और जो एरिया मुझे गोल्डन चाहिए उनको मैं गोल्डन कर देती हूँ। फिर स्टम्प से सब कुछ ब्लेंड कर देती हूँ, अच्छे से सॉफ्ट कर देती हूँ। फिर जहाँ पे भी गोल्डन किया है उसके ऊपर वापस से चारकोल पेंसिल घुमा के एक बॉर्डर दे देती हूँ। इस तरह से मैं यही पैटर्न रिपीट कर रही हूँ अपने तीनों ट्रायंगल में। उसके बाद ऊपर वाले एरिया में मैं इस तरह से गोल्डन पेन लेके सर्कल्स बना रही हूँ, राउंड बड़े छोटे से बड़े लेके मैं इस तरह से सर्कल्स बना रही हूँ और बाकी का जो भी एरिया है उसको अच्छे से चारकोल से फिल अप कर दूँगी। ये वाले बेल्ट में मैंने सिर्फ बॉर्डर्स दे दिए डार्क, और फिर मैं थोड़ा-सा पाउडर लेके दोनों एजेस पे डार्क शेड करके मिडल पे लाइट शेड कर रही हूँ। ये मैं ब्रश से कर रही हूँ बिकॉज़ ये एरिया थोड़ा-सा बड़ा है, तो ब्रश से मुझे अच्छा और सॉफ्ट इफ़ेक्ट आ जाएगा। आप स्टम्प से चाहो तो स्टम्प से भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली करते हैं उसी तरह से गोल्डन से फिल अप कर दें। पहले मैं यहाँ बॉर्डर बना देती हूँ ताकि मुझे शेप पता चले। उसके बाद उसके अंदर फिल अप कर देती हूँ। उसके बाद चारकोल पेंसिल ले लिया, चारकोल पेंसिल से बॉर्डर्स दे दिया, अपना स्टम्प ले लिया, पतला वाला स्टम्प से सब कुछ मिक्सअप कर दिया। जहाँ-जहाँ पे भी ज़रूरत हो, जैसे कि ये बाहर वाली जो लीफ है वहाँ पे मैंने गोल्डन फिल कर लिया और चारकोल लेके हल्का सा स्टम्प के ऊपर अंदर की तरफ सॉफ्टन आउट कर लिया। उसके बाद मैंने ये अम्बे माँ के नीचे लायन बना दिया है और अब मैं बनाऊँगी इनके हेयर्स। हेयर्स के लिए मैं टॉप वाले पोर्शन में इस तरह से राउंड फिगर्स ले लूँगी, इनको डार्क रखूँगी बॉर्डर्स को, और उसके बाद अंदर की तरफ इसी डायरेक्शन में और हेयर्स बनाऊँगी, मतलब और लाइंस बनाऊँगी। इसमें जो अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे की तरफ मैं थोड़ा-सा डार्क रखूँगी और बीच में एरिया को लाइट कर दूँगी। इस तरह से लाइंस बनाने के बाद मैं अपना ब्रश लूँगी या आप स्टम्प कुछ भी ले सकते हो। इससे सब कुछ सॉफ्टन आउट कर दूँगी, ऊपर और नीचे डार्क रखूँगी। इरेज़र पेंसिल या टॉम्बो ले लेंगे और उससे अंदर की तरफ कुछ और वाइट लाइन्स बना देंगे ताकि एक प्रॉपर रियलिस्टिक हेयर का लुक आ जाए। नीचे वाले लॉन्ग हेयर्स भी कुछ इसी तरह से बना दूँगी। सबसे पहले बॉर्डर्स बना दूँगी डार्क, अंदर-अंदर अलग-अलग फॉर्म्स बना दूँगी। उसके बाद उनके अंदर लाइट लाइन्स बना देंगे और कुछ-कुछ एरियाज़ में डार्क शेड दे देंगे। जो एरियाज़ अंदर जा रहे हैं उनको डार्क रख देंगे, जो एरियाज़ बाहर आ रहे हैं उनको लाइट रख देंगे। लाइन्स बनाने के बाद ब्रश के साथ सब कुछ मिक्स कर लेंगे और कुछ-कुछ एरियाज़ जो ऊपर रखने हैं उनके ऊपर इरेज़र पेंसिल घुमा के उससे कुछ लाइन्स बना देंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड के हमारे हेयर्स भी बन जाएँगे। ईयरिंग के पीछे डार्क शेड कर लीजिए ताकि ईयरिंग अच्छी तरह से बाहर आ जाए, और बस इसी तरह से बन जाएगा हमारा पूरा ड्राइंग। पेपर को इरेज़ करके एकदम क्लीन कर देंगे और बन गया हमारा सुंदर सा अम्बे माँ का ड्राइंग, वो भी गोल्ड के साथ। तो गोल्ड और चारकोल के साथ बन गया हमारा सुंदर सा अम्बे माँ का ड्राइंग। आप आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा हो और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने मिला हो। तो पेंसिल कियोस्क की नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टाटा।